नमस्कार श्रोताओं, हमारे चैनल अंतरदर्शन के अंतर्गत आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ एक और नई कहानी महुआ के भागे। महुआ जैसा नाम है वैसा ही नशा उसके चेहरे पे है। महुआ को अपने चेहरे और अपने बदन के रंग पर बहुत गर्व है, क्यों ना होगी। उसके जैसे खूबसूरत तो शायद कोई भी नहीं होगी। प्रिंसेस डायना जो ब्रिटेन की राज परिवार की बहू रही है, वह भी शायद महुआ की जगह नहीं ले सकती, तभी तो अपने आप चलकर होने वाली ससुराल में आ गई थी, वह भी बगैर शादीशुदा के। तो उसके होने वाली सासू माँ श्यामा बगैर औपचारिकता के उसे अपने घर में शरण दी, यह सोचकर कि ऐसी खूबसूरत सी लड़की अगर नहीं मिली तो मेरा बेटा पागल हो जाएगा। महुआ कभी कभी अपने पुराने दिनों को लेकर भावुक हो जाती है और मन ही मन सोचती है, कितना बेवकूफ है हमारे ससुराल वाले, इनको मैंने एक बार नहीं कोई बार बेवकूफ बनाई है। मेरे पति मुझसे 2 से 3 साल के छोटा है, क्या फर्क पड़ता है। फिल्मी जगत के सभी सेलिब्रिटी अपने से 7, 8, 10 साल की छोटे उम्र के लड़के से शादी करके घर बसा सकती है, तो मैं क्यों नहीं। मुझ में ऐसा क्या कमी है। मैं भी जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, संगीत विशारद हूँ, मुझ में क्या कमी है। मैं कोई फिल्म हीरोइन से कम थोड़े ही हूँ। मैं चाहती तो फिल्मों में भी काम कर सकती थी। मेरे आगे पीछे हजारों लाखों लड़के घूमते थे। मुझे पता है कि मैं शिवानी के साथ पढ़ती थी। मेरे पति उमाशंकर शिवानी से 4 साल का छोटा है। ऐसे में उमाशंकर मुझसे 4 कक्षा नीचे पढ़ता था। मैं बार बार फेल करती रही। ऐसे में स्कूल छोड़कर दूसरी स्कूल में चली गई थी, परंतु वहां पर भी कुछ लाभ न हुआ। फिर से अपने पुराने स्कूल में वापस दाखिला ली। तब तक शिवानी ऊपर की कक्षा में चली गई, मगर मैं वहीं के वहीं रह गई। शिवानी के बहन प्रतिमा मुझसे 4 साल की छोटी है। मुझे उनके साथ बैठने को बहुत शर्म लगती थी कि कैसे नीचे क्लास के सहपाठी के साथ जाकर बैठ जाऊं, परंतु टीचर और सहपाठियों ने मुझे बहुत सहयोग करती थी। धीरे धीरे मेरे प्रति सभी लोग आकर्षित होते चले गए, क्योंकि मेरी गोरी चिट्टी चेहरा सभी को बहुत भाया करती थी। मेरे घर में आधे लोग बहुत काले और विवर्ण हैं, जैसे कि अफ्रीका के लोग हुआ करते हैं। उन्हें देखकर मुझे बहुत घृणा आती है, मगर क्या करती। यह मेरे अपने जो है, भगवान ने मुझे गोरी चमड़ी दी है, इसके लिए मैं ईश्वर की बहुत आभारी हूँ। मुझे बहुत गर्व है। मेरे पति उमाशंकर भी बहुत गोरा है, परंतु उसके घर में भी आधे लोग काले रंग के हैं। परंतु काले होने पर भी मैं उनसे घृणा नहीं कर सकती, क्योंकि पैसे की पूरा खजाना जो उनके पास है, विशेषकर सोने की अंडा देने वाली विशेष पक्षी के रूप में जो है, सासू माँ तो मुझसे भी बहुत गोरी है, परंतु पता नहीं क्यों मुझे बहुत घृणा आती है। मेरी माँ हमेशा कहा करती है, किसी के बदन के रंग को लेकर घृणा करना कतई उचित नहीं है। गोरा और काला रंग दोनों ही ईश्वर की देन है। कृष्ण भगवान कहे या भोलेनाथ बाबा शिव शंकर भगवान कहें, श्री विष्णु भगवान है, यह सभी काले हैं। काले रंग के प्रति अनादर करना ईश्वर के प्रति अनादर करना होता है, अतः किसी भी काले रंग वालों के प्रति अनादर नहीं करना चाहिए। वैसे तो किसी भी मनुष्य या कहें जानवर किसी का अनादर नहीं करना चाहिए, इन सभी में ईश्वर बसते हैं। महुआ मन ही मन सोचती है, बड़े दिन हो गई है। मेरी माँ ने बचपन से ही मुझे बहुत शिक्षा देती थी, परंतु मुझे तो मेरे माँ के बदन पर भी घृणा आती है। तभी तो मैं उमाशंकर को देखते ही मन पागल सी हो गई थी कि बिना कुछ संयम बरते सीधा अपने पैरों से चलकर होने वाले ससुराल में चली आई थी। विचार की जाए तो कितना निंदनीय घटना है कि एक स्त्री बगैर शादी के ही होने वाले ससुराल में जाकर बैठ गई, परंतु मुझे किसी की परवाह नहीं थी, क्योंकि मुझे डर बनी हुई थी कि कहीं रिश्ता हाथ से छूट ना जाए। मेरी होने वाली सासू माँ मुझे सम्मान पूर्वक घर में उठा लिया, बगैर शादी करवाए। अगला दिन पंडित जी को बुलाकर बिना मुहूर्त तके ही शादी करवा दी। निश्चित मुहूर्त से 1 माह पहले ही मैंने शादी और सुहागरात मना ली। मैं अपने आप में बहुत गर्व महसूस करती रही।
उस बात को लेकर अब भी मुझे बहुत गर्व है। पता नहीं क्यों काले रंग के लोगों को देखते ही मेरे मन में विषक्रिया शुरू हो जाती है। महुआ की माँ नीरोदामोनी हमेशा अपने बेटी को समझाती रहती है और कहती है, बेटा तू तो मेरी ही बेटी है, मेरी रंग जला हुआ लकड़ी की तरह है। यह तो तेरी किस्मत अच्छी है कि सोने की तरह चमकती हुई बदन मिली है तुझे। मेरी माँ कहती थी कि साग खाने पर और काली मिर्च खाने पर शरीर की रंग काली हो जाती है, मगर हम लोग गरीब थे तो क्या खाते। आता तू कभी साग मत खाना, परंतु आज मेरा ही बेटा। कहते हुए महुआ भाव विभोर हो जाती है। महुआ की माँ कहती है, बेटा तेरा बेटा मेरे रंग पे कैसे आ गया है? तू तो एकदम से गोरी चिट्टी है। तेरा पति उमाशंकर एकदम से गोरा चिट्टा है, परंतु तेरा बेटा को मेरा रंग बहुत भा गया है, एकदम से जला हुआ लकड़ी की तरह। अब तू किसे घृणा करेगी? तेरे बेटे को भी। महुआ कहती है, मेरा बेटा अंगार की तरह हो या बस की टायर की तरह हो, परंतु देखो कितना स्मार्ट है। मेरा बेटा को श्री कृष्ण की तरह रंग मिला है तो उनकी तरह स्मार्ट भी है, परंतु मेरी भतीजी बिल्कुल मेरी माँ पर गई है। मेरा भैया तो बिल्कुल दूध की तरह सफेद है। मेरी भाभी जी घी की तरह हल्का पीला रंग की है, परंतु पता नहीं क्यों उसकी बेटी मेरी माँ पर कैसे गई। मेरी माँ, मेरी भतीजी, मेरा बेटा और मेरा ससुर जी, यह सभी एक ही तरह के हैं। रात के अंधेरे में पहचान पाना मुश्किल है। बातों बातों में एक रोज महुआ अपने मामा जी से कहती है, मामा जी आपके शरीर के रंग इतने काले कैसे हैं? जवाब में मामा नीरज जी कहते हैं, बेटा मेरी माँ बचपन से ही साग खाया करती थी, गरीब जो थी हम लोग भी खाया करते थे, इस तरह से हमारा बदन ऐसे गाढ़ा रंग के हो गई है जो एकदम से पक्का रंग है। इस पर कोई और रंग चढ़ भी नहीं सकता। गोरा रंग के ऊपर तो कोई भी रंग चढ़ जाती है, विशेषकर घमंड कंपनी के अहंकार रूपी रंग जो लोगों की पहचान खत्म कर देती है, मनुष्यों के अस्तित्व को भी खत्म कर देती है। अगर किसी के गोरा रंग पे घमंड के रंग चढ़ जाती है तो रावण के जैसे प्रतापी लोग भी मिट्टी में समा जाती है। आथा इस गोरे रंग पर कभी गुमान नहीं करना। महुआ की सासू माँ के बदन के रंग कंचन की तरह होने पर भी उसे महुआ घृणा करती है, क्योंकि उसके पास ना तो कोई खजाना है, ना तो किसी को देने के लिए घर की छोटी मोटी चीजें बची है। महुआ छोटी से छोटी चीज अपने सासू माँ से छिपाकर अपने सिंदूक में रखती है, यह सोचकर कि कहीं सासू माँ अपनी बेटी को ना दे सके। हमेशा सासू माँ को लेकर अनाप शनाप बातें ससुर जी को कहती है और उन दोनों के बीच में झगड़ा फसाद करवा कर तमाशा देखती है, जिस पर महुआ को बहुत आनंद आता है। महुआ की ससुर विश्वंभर जी बहुत गुस्सैल प्रवृत्ति के हैं, परंतु महुआ के सूरत पर मरते हैं। महुआ अगर रात के अंधेरा को भी दिन का उजाला कहेगी तो विश्वंभर जी के लिए दिन है। यह कभी अपने से कोई काम नहीं करते, महुआ के बातों पर उठते बैठते हैं और गांव वालों से दूरियां बना लेने की भूमिका में महुआ अहम किरदार की भूमिका निभाती है। महुआ के मामा नीरज जी कहते हैं, बेटा मनुष्य के बदन से एक मीठी सी खुशबू आती है, चाहे वह गोरा हो या काला। अगर तुम इनसे घृणा करोगी तो तुम्हारे घर में ऐसे जानवर पैदा होंगे जो तुम्हें बहुत दुख देगी। मनुष्यों के बदन के खुशबू तो ईश्वर के द्वारा छिड़काव की गई इत्र की खुशबू है, प्यार और भाईचारा की खुशबू है। उसे कभी नफरत की नजरों से नहीं देखना। मैं एक कहानी में पढ़ा था कि एल सल्वाडोर नाम से एक व्यक्ति थे जिनको लाइलाज कुष्ठ रोग हुआ था। लोग उससे दूरियां बनाकर रखते थे। मंदिर और गिरजाघर में यह कोने में पड़े रहते थे। हमेशा अपनी बीमारी को छुपाने हेतु एक कंबल से अपने आप को ढक कर रखा करता था। लोग उसे घृणा की नजर से देखते थे, परंतु उसकी ऐसी विभत्स दशा पर एक महिलाओं वकील को दया आई और महिला वकील विधि पूर्वक उस रोगी सल्वाडोर से प्रेम तथा शादी की और उम्र भर उसका सेवा की। समय के साथ साथ सल्वाडोर की बीमारी ठीक हो गई है। महुआ के मामा नीरज जी कहते हैं, एक डॉक्टर के जीवनचर्या इतना आसान नहीं होता।
कैसे कैसे रोगियों से पाला पड़ता है वही जाने जो एक सच्चे डॉक्टर है। तुम्हें शौक है कि तुम्हारे बेटा डॉक्टर बने, मगर कभी डॉक्टर नहीं बन पाएगा क्योंकि तुम रोग की नहीं रोगी को घृणा करते हो। डॉक्टरों की जमात में ऐसे लोगों का कोई स्थान नहीं है, इसलिए ईश्वर तुम्हारे बेटे को कभी डॉक्टर नहीं बनाएगा। तुझे जीवन भर अफसोस करना होगा। जो लोग सर्वदा दूसरे की सेवा में तत्पर रहते हैं उसे ईश्वर सर्वदा मौका देते हैं, तुम्हारे जैसे को नहीं। यह हमारी बदकिस्मती है कि तुम्हारे जैसे बेटी मेरी भांजी है। मैं तुम्हारी मामा हूँ, तुम्हें मैं दोष नहीं दे सकता। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।